हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू माय चैनल प्रभु का वचन। परम पवित्र परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। मसीह में मेरे सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र की 21वीं किताब सब उपदेशक अध्याय 5 वचन 1 से 20 तक। उतावली में मन्नत न मानना। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलम्ब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना जीवन निस्सार है। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित न होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है, और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। भूमि की उपज सबके लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके आने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आँखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो, और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोधित भी करता रहा। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उनमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। जो भी ये वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा रहे। आमीन। धन्यवाद।